रूप है मेरा खास खालसा, रूप है मेरा खास, रूप है मेरा खास खालसा, रूप है मेरा खास। रूप है मेरा खास खालसा, रूप है मेरा खास, रूप है मेरा खास खालसा, रूप है मेरा खास। गुरु प्यारो, अपना रूप दे दिया। ऐसी ऐसी हालात जिनको लोग नीच कहते थे और आके कहते थे महाराज हमारी फलाने ने इज्जत लूट ली, फलाने ने हमारा घर बाट लूट लिया। और गुरु प्यारो, जिनको लोग नीची जाति का कहते थे, कोई कहता था ये नाई है, कोई कहता था शिंबा है, कोई कहता मजवी है, कोई कहता हलवाई है। और गुरु प्यारो महार कहते तुम जिनको नीच कहते हो ना, इनके ऊपर ही मैं कृपा करूंगा। गुरु प्यारो, इन्हीं को सरदार बनाऊं, 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 इन्हीं को सरदार बनाऊं। चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, गिद्दड़ों से मैं शेर बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मार कहते जिनकी जात बात कुल माही, सरदारी ना भई कदाही। जिनकी जात के अंदर, कुल के अंदर कभी सरदारी नहीं मिली, महाराज कहते मैं इन्हीं को सरदार बनाऊं जिनको तुम नीचा कहते हो, और ऐसी शक्ति भर दूंगा गिद्दड़ों से मैं शेर तड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। सवा लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। ऐसी शक्ति भर दूंगा मैं इस पंथ के अंदर। गुरु प्यारी साध संग जी, रामदास जी नाम का एक लड़का जब फतेहगढ़ साहब में गया, हिंदुओं का लड़का था, हिंदुओं का, उसको भूख लगी, शहर में घूमा पर किसी ने गुरु प्यारो खाना खाने को नहीं दिया। किसी ने बता दिया जा फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब है, वहां पे चले जा। तो रामदास गुरुद्वारा में गया, देखा पंक्ति लगी हुई है, वो भी पंक्ति में बैठ गया। इतने में उसके पास गुरु प्यारो एक बहुत ही सफेद कपड़े पहने, बहुत ही सोना चांदी पहना हुआ उसके पास में आके बैठ गया। पूरी पंक्ति जुड़ गई। अब थाली देने वाले आया, सबको पहले थाली रामदास जी को दी, बाद में सफेद कपड़े वालों को दी। पहले लंगर, पहले प्रसादे रामदास जी को दिए, बाद में उस बंदे को दिए। पहले दाल सब्जी रामदास जी को दी, बाद में सबको बांटी। लंगर खाने के बाद में सफेद कपड़े वाला सबको नमस्कार करके चला गया। तो रामदास जी ने जो लंगर बताते थे ना, उनको पूछा कि ये कौन है सफेद कपड़े वाला? वो कहते जे महाराजा भुपिंदर सिंह है पटियाले वाले। इतना हैरान, कहता ऐसा गुरु नानक का घर
मैं दूसरी जगह गया, मंदिरों में गया, मेरे को किसी ने पूछा नहीं। इधर तो ऐसा घर, राजा भी एक जगह बैठ के खा रहा है और भिखारी भी एक जगह बैठ के खा रहा है। सत श्री अकाल। वाह मेरे गुरु नानक। उसी दिन मन में आ गया, अब बनूंगा तो मैं गुरु नानक का बनूंगा। और गुरु प्यारो समंग कम है, उसी बंदे ने फिर सिख धर्म में सेवा शुरू की और सेवा करके आज वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है भगत पूर्ण सिंह जी। गुरु प्यारो वर्ल्ड के अंदर नाम है। पिंगलवाड़ा उन्होंने श्री अमृतसर साहब में शुरू किया। एक गुरु बाबा गुरु नानक का जब घर देखा, कहता ऐसा दर। साईं मियां मीर जी पंजवें पातशाह ने जब दरबार साहब की नींव पत्थर रखाई तो मियां मीर जी ने 4 ईंटें रख दी। गुरु प्यारो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो श्री अमृतसर साहब का नींव पत्थर रखाया, वो थे साईं मियां मीर जी, मुसलमान फकीर। 4 ईंटें लगा दी। 4 ईंटें लगा के 5वीं ईंट गुरु प्यारो बीच में रख दी। सतगुरु जी ने पूछा, मियां मीर ये क्या है? कहता है सतगुरु ये मेरा मक्का है, ये मेरा मक्का है। गुरु नानक ने किसी घर में भेद नहीं रखा। आपको आपने इतना सत्कार दिया मेरे को, ये गुरु नानक का ही घर है। गुरु प्यारे एक दिन फिर जब सतगुरु जी भाई साईं मियां मीर जी को मिलने गए, गुरु प्यारे मिलने गए तो जब गए तो नीचे एक गोनी बिछी हुई थी, तप्पड़ जैसे हमारे टाट बसे हैं ना, तो तप्पड़ भी फटा हुआ। साईं मियां मीर जी को मिलने गए, सतगुरु जी उधर आके बैठ गए, मियां मीर जी भी पास में आके बैठ गए। गुरु प्यारे पहले मियां मीर जी ने देखा, इतनी निम्रता, इतनी निम्रता। इतने में अकबर बादशाह आया। गुरु प्यारे बादशाह ने देखा कि साईं मियां मीर भी बैठे हैं, पास में गुरु अर्जन देव भी बैठे हैं। खड़ा रहा। मियां मीर जी ने कहा आओ बैठो, तो बादशाह बैठा नहीं। गुरु प्यारे चला गया। उस टाइम पर साईं मियां मीर जी ने कहा, कहता सतगुरु ये बादशाह बड़ा हंकारी है, हंकारी है। आप देखो, आप इतने महान होते हुए भी आपके अंदर इतनी निम्रता। महाराज आप समर्थ हो, पर आज एक बात मैं दावे से कहता हूं, जो आपके सिख है ना, ये निम्रता के कारण पूरी दुनिया पे राज करेंगे। गुरु प्यारो कह दिया है कि गुरु नानक के नाम लेने वाले पूरी दुनिया पे राज करेंगे। और गुरु प्यारी साध संग जी, वैसे देखा जाए ये किसी सियासत की बात नहीं है। सतगुरु जी ने दशमेश पिताजी ने इसलिए तो कहा, कहते जिनको तुम नीची जात के कहते हो, तुम नीचा कहते हो, इनको ही मैं सरदार बनाऊंगा। गुरु प्यारे इनको सरदारियां दूंगा। एक एक टके के बदले में लोग कहते थे सिखों को खत्म कर देंगे। एक एक टके के बदले में मुल पड़ने लगे। लोग कहने लगे कि औरंगजेब बादशाह सिखों को खत्म कर देगा, मुगलों खत्म कर देंगे। पर गुरु प्यारी साध संग जी, गुरु साहब ने वचन कर दिया, इन्हीं को सरदार बनाऊं, इनको तो मैं सरदारियां दूंगा, इनको तो मैं तख्त दूंगा। तो सबसे पहले फिर दिल्ली के तख्त पे बैठे सरदार बघेल सिंह गुरु प्यारो, जिनको खत्म करने की बात की थी। वैसे देखा जाए आज हजारों हिंदू भाई, हजारों मुसलमान, आज भी गुरु प्यारो अगर तख्त पे बैठा है तो मनमोहन सिंह पगड़ी वाला सरदार गुरु का प्यारा ही बैठा है। अगर सोचा जाए तो देखो, जिनको लोग नीच कहते थे, जो कहते थे सिखों को खत्म कर देंगे, और गुरु प्यारी साध संग जी आज भी गुरु की कृपा से असेंबली के अंदर अकेला ही शेर नजर आता है। तो गुरु प्यारे महाराज ने ये सदगुरु जी के वचन है। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने फिर 1699 की बैसाखी जब शुरू हुई, 1 साल पहले ही महाराज ने हुक्म कर दिया कि भाई हम 1699 ईस्वी को एक दात देंगे, दात अपने प्यारों को दात देंगे। और गुरु प्यारी साध संग जी 1699 ईस्वी की बैसाखी के दिन फिर अमृत वेले केसगढ़ में दीवान सजा हुआ।
और गुरु प्यारो आशा जी की वार की समाप्ति हो रही है।